एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स एग्जाम के हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, आपको अच्छे से पता है 45 से 50 दिन बचे हैं। हर एक एस्पिरेंट के मन में यही एक सवाल है कि इतने सारे सिलेबस का रिविजन कैसे करें और ऐसे क्या है स्ट्रेटेजी बनाए कि हम सारे सिलेबस को एक साथ कवर कर सके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें इन दिनों में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभी जैसे हमारे पास में 50 दिन की समथिंग आराम से बचे हैं ना, तो हमारी 50 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो हर एक एस्पिरेंट ऐसा भी होता है कि ना उनके मन में ये भी आता है कि लास्ट टाइम में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना। तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले आपको खुद का ये सवाल करना है कि क्या मेरा सिलेबस कवर हुआ या नहीं। अब मैं आपको पूरा 100% सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो सिलेबस जो कि हमने 80 या 85% करने का सोचा है कि हाँ ये हमारा हो जाएगा, तो हमें खुद से सवाल करना है कि क्या हमारा वो सिलेबस हुआ है। और अगर आपका वो सिलेबस नहीं हुआ है ना, तो अभी हमारे पास में मई वाला जो महीना है, अभी भी इसमें 10 दिन बचे हैं। आज हो चुकी है 21 तारीख, और आज से हम न्यू टारगेट शुरू करेंगे हमारा एक और, क्योंकि आज हमारे टारगेट पूरा हमने 21 दिन कंसिस्टेंसी से हमने पढ़ाई करी है जितनी हमसे हुई। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगी, वो एस्पिरेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनको लग रहा है कि हाँ कुछ सिलेबस के अंदर बाकी है, कुछ टॉपिक छूट गया है ना, कुछ टॉपिक मुझे पढ़ना बाकी है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने नहीं पढ़े हैं, या फिर आपका पढ़ने का मन है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ मेरा 80-85% जो है वो कवर हो चुका है। उन एस्पिरेंट को तो सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, साथ में टेस्ट देने की जरूरत है। लेकिन वो एस्पिरेंट जैसे कि हम अभी 1 से लेकर 21 तारीख तक हम 10-11 बुक को साथ लेकर चल रहे थे, अब हमें खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या अगर हमने वो वाली बुक थोड़े से उनके टॉपिक्स अच्छे से कर लिए हैं, तो क्या हम नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा सकते हैं क्या, है ना। तो इस तरह से अभी क्या करना है, हमें बहुत संभल कर चलना है। हमारा जो रिविजन हमें जो भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है ना, उसको भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, आपका जो भी सिलेबस बचा हुआ है, जैसे कि आपको अच्छे से पता है हमारे टारगेट के हिसाब से हमारी इंडियन ज्योग्राफी बची हुई है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी बची हुई है, जीके फर्स्ट पेपर में बता रही हूँ मैं भी, है ना। इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट हमारा चल ही रहा था साथ में। तो देखो इसमें क्या बचा है, हमारा इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया की इकोनॉमी। हमारे जीके फर्स्ट पेपर में सिर्फ यही पार्ट बचा हुआ था और सब हम कवर करते चल रहे थे 1 तारीख से। सेकंड पेपर की बात करूँ तो हमारे तीन सब्जेक्ट इसमें भी बचे हुए थे, क्योंकि 5 बुक हम लेकर चल रहे थे। अब समय आ गया है कि हम उन बुक को भी देखें, या उन बुकों के सारे जो सब्जेक्ट है हमारे, उनके टॉपिक्स को देखें। तो 21 तारीख से हम आपको मैं कहने वाली हूँ कि जो भी आपने इतने दिन छोड़ रखे थे कि हाँ हमने ये नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक भी हमें पढ़ने हैं। तो अब आपको क्या करना है, मोटे मोटे तौर पर हमें पढ़ना है सारे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसी हिसाब से आपको ऐसे नहीं करना है कि डीपली लेकर हमें बैठ जाना है, लेकिन उन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो मैं कहना चाहूंगी आपको, सेकंड पेपर की जो बुक्स है जिसमें आप चाहते हो कि हाँ हमें सेकंड पेपर की हिस्ट्री पढ़नी है, और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, और साथ में हमें एक और पॉलिटिकल साइंस, 3 किताबें हमने छोड़ दी, बहुत बड़ी बड़ी है ना ये सब्जेक्ट भी। अब इनमें से क्या करना है, आपको 2-2, 3-3 टॉपिक रेगुलर साथ में पढ़ने हैं। आज से आपको नया टारगेट शुरू करना है। वैसे तो हमारा टारगेट शुरू हो ही रखा है, लेकिन फिर भी जो मई के 10 दिन है ना, तो हम इसे 10 दिन का टारगेट बनाएंगे। आज 21 से लेकर 30 तारीख तक हमारा 10 दिन का टारगेट बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो सिलेबस के टॉपिक्स बच गए हैं ना, उनको हमें कंप्लीट करना है। साथ में जीके फर्स्ट पेपर में हमें इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी का पार्ट उठा लेना है। तो क्या आप लोग इस टारगेट में मेरे साथ हो? चलो कंटिन्यू चल ही रहा है हमारा टारगेट, तो क्यों ना इस टारगेट को 21 दिन का ना कर 1 से 30 दिन तक कर लिया जाए। और लगातार हमें अभी 10 दिन और बचे हैं, जिसमें हमें हमारे जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, जो बुक्स हमारी रह गई है, उनके टॉपिक्स को पढ़ने में लग जाना है। अब उनको हमें करना है, साथ ही में जो हमारे पीछे हम करते आए हैं उनका रिवीजन भी हम करेंगे, क्योंकि जून का जो महीना है ना, वो पूरा रिवीजन वाले रहने वाला, आपको सही बताऊं तो अपने अंदर हमें ये नहीं रखना है कि हाँ हमने सिलेबस नहीं पढ़ा। मोटे मोटे तौर पर हमें जो दूसरी बार का हमारा रिविजन चल रहा है ना, उसको हमें मई के महीने में पूरा कर लेना है, आपको कहना चाहूंगी। तो बस सबसे पहले आपको यही करना है। और हमारे जून के महीने में हमें हमारे मॉडल टेस्ट पेपर भी देने हैं, और एमसीक्यू भी हम साथ में देखते जाएंगे अभी इन दिनों में ही। अब क्या करना है, हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है मोस्ट जिनको हमें पढ़ना रहता है। तो अब तक जो हम पढ़ के आए हैं ना इतने दिनों के अंदर, उनमें से हमें मोस्ट बातें पढ़नी है। और जो सब्जेक्ट हमने छेड़े नहीं थे इतने दिन, है ना, सिर्फ एक बार ही पढ़ रखा था उनको, तो अब उनको दूसरी बार भी पढ़ना है आराम से। हमारे पास में 9-10 दिन है, और अब आराम से हम उनको पढ़ सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी, हमारा टारगेट जो 21 दिन का चल रहा था, वो बढ़कर 30 दिन का कर रही हूँ मैं, ताकि हमारा पूरा जो मई का महीना है ना, वो हम सिलेबस को कवर कर सके अच्छे से हमारे। बस ये मेरा इस मोटिव था कि हाँ मई के महीने हमारे सिलेबस को हमें अच्छे से कवर करना है। जिस तरह से हमने 11 बुकों को टाइम दिया है, अब समय आ गया कि हम जो बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट है उनको भी टाइम दें। आपको ये कहना चाहूंगी, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उन बुक को लेके बैठना है, टॉपिक्स वगैरह पढ़ने हैं, पढ़ने में हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है थोड़ा सा। और अब लास्ट टाइम में हमें बिल्कुल भी वो कहते हैं ना कि कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, थोड़ा सा खुद को संभल कर चलना है, खुद को संभालना है, साथ में खुद की स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। तो ये जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको यही कहना चाहती हूँ, जो भी एस्पिरेंट मेरे साथ में इस टारगेट में साथ में थे, उनको जिस तरह से अच्छा लगता है, हर किसी एस्पिरेंट की अपनी रणनीति होती है, लेकिन मैं बता रही हूँ उनको जिनका दूसरी बार रिविजन चल रहा है, और उनको कहीं ना कहीं लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए।
चाहिए, तब उनको मैं बता रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि अब आपको जीके फर्स्ट पेपर में इंडिया ज्योग्राफी वाला पार्ट उठाना है, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट उठाना है। सेकंड पेपर में आपको हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इनमें से आपको एक पार्ट उठा लेना है, ठीक है। अब आपकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कितना कवर कर चलते हो, कितना टॉपिक आप कर रहे हो। ये जो 10 दिन है बचे हुए हमारे पास अभी हमारे टारगेट में, हमें लग जाना है हमारी पढ़ाई में और बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। और उसके बाद में जैसे ही जून का महीना आएगा तो हम मॉडल टेस्ट पेपर देना शुरू करेंगे। और मॉडल टेस्ट पेपर में भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा स्कोर क्या आ रहा है। जैसे हमें लगता है कि हमारे इस टॉपिक में हमारे इतने कम क्वेश्चन आ रहे हैं या हमें इतना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमको फिर दोबारा से उन टॉपिक को रिवीजन करना है। तो जून का महीना पूरा हमारा रिवीजन का रहेगा, साथ में हम मॉडल टेस्ट पेपर निकालेंगे और एमसीक्यू वगैरह देखेंगे। तो बस हमारा जो मई का महीना वही बचा है इस सिलेबस को एक बार और देखने के लिए। तो जितना आपसे होता है स्पीड हमें बढ़ा देनी है सिलेबस की थोड़ी तैयारी की, क्योंकि अब हमें डीपली पढ़ने वाला टाइम नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। हमारा दूसरी बार का रिवीजन चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूंगी पूरी ऑनेस्टी के साथ में हमें पढ़ना है। हमारे जो भी टॉपिक है उनको हम अच्छे से क्लियर करते जाएंगे और साथ ही में जो टॉपिक हमारे रह गए हैं, जो सब्जेक्ट हमारे रह गए हैं, उनको हमें मई के महीने में लास्ट में पूरा करना है। तो आप लोग अगर इस टारगेट मेरे साथ में है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट के दिनों में क्या है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कम स्कोर आ रहे हैं ना तो भी आप मत घबराना, क्योंकि ये कोई हमारा रियल एग्जाम नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना रहता है कि हमारे कौन से टॉपिक में क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, उस टॉपिक को दोबारा से रिवीजन करना है। मॉडल टेस्ट पेपर देने का यही होता है कि हाँ हमें अच्छे से टॉपिक समझ में आया है या नहीं और कैसे क्या स्कोर रहा है। अगर किसी के 60-70% हो रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन हमारा तो हमने फरवरी से शुरुआत की थी और अब हमारा दूसरी बार का रिवीजन चल रहा है, वो भी सिलेबस हमारा थोड़ा बचा हुआ आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप अगर मेरे साथ में हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ ये वाली जो रणनीति आप अपना कर भी इस एग्जाम के वो कहते हैं ना 40% वाला आंकड़ा पार कर सकते हैं, साथ ही में हम सिलेक्शन की ओर भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें धैर्य बनाने की जरूरत है, सबर संतोष रखने की जरूरत है कि हाँ ठीक है जो भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है उसको हम कवर करेंगे। साथ में हम मॉडल टेस्ट पेपर भी दे दिया करेंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप उनके टेस्ट दे दीजिए, और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है तो मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह दे दीजिए। एग्जाम मतलब मैं मार्केट में नहीं गई हूँ अभी तक और ना मैं मॉडल टेस्ट पेपर लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैं एक बार का सिलेबस पूरा मई के महीने में कवर करूँ, ताकि जून का जो महीना है उसमें आराम से हर एक दिन हमको टेस्ट देना है जून के महीने में। और उसी के साथ में हमें हमारे जो भी टॉपिक है वीक है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, साथ ही में दोबारा से हमें रिवीजन करना है। एक तीसरी बार का रिवीजन और होगा जो जून के महीने में करेंगे हम। तो इसी उम्मीद के साथ में फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगी, जैसी भी आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, जिस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, हमें बस यही मेरे हिसाब से यही बेस्ट रणनीति है, क्योंकि हमें हमारे सिलेबस को एक बार का पूरा कंप्लीट कर लेना है, ताकि हमें ये ना लगे कि हाँ हमने 2 बार सिलेबस नहीं पढ़ा है। वैसे तो सिलेबस इतना बड़ा है कि हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमें पीछे नहीं हटना है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। और बस लास्ट टाइम है तो हमें थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है और थोड़ा धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। यूँ घबराना नहीं है, जो टाइम मिला है उसी को देना है। पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, आपको नींद प्रॉपर लेनी है। हर एक एस्पिरेंट को कहना चाहूँगी अपनी नींद को खराब करके कभी पढ़ाई मत करना, नहीं तो आप ज़्यादा दिन नहीं पढ़ पाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ में फ्रेंड्स आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।